तो नारद जी ने अपना उदाहरण दिया। व्यास जी ध्यान दे के सुनो। प्राचीन काल में मैं एक दासी का बेटा था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन भेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्राभ्रस निर्भविष्यताम। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। ब्राह्मणों की सेवा करती थी। तो मैं क्या करता था, अपनी माँ के साथ ना संतों की कथा सुनता था, ब्राह्मणों की कथा सुनता था। तो कथा में जाकर के ना मेरा मन एकदम निर्मल हो गया। कभी कभी उन संत ब्राह्मणों का मैं झूठा भी खाता था। हमारे यहाँ प्रमाण है किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। झूठे हैं वो लोग, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल तो पता नहीं क्या क्या दृश्य सामने आ जाते हैं, उन बातों को मैं व्यासपीठ से क्या कहूं। पर यह बात सही है कि आप जिसका झूठा खाते हैं उसके बहुत सारे गुण लक्षण हमारे अंदर आने लगते हैं। शास्त्र कहता है उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, भगवत गीता। दूसरे का झूठा खाना यानी तामसी भोजन। लेकिन श्रद्धा के साथ आप किसी महापुरुष का उच्छिष्ट यानी झूठा खाते हैं, श्रद्धा के साथ, तो महापुरुष के गुण लक्षण भी हमारे अंदर आते हैं। श्रद्धा के साथ, ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं कि महाराज ने कहा है तो चलो झूठा खा लो, अब श्रद्धा तो है नहीं, खा भी लिया अब श्रद्धा भी नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। भगवत गीता कहती है अश्रद्धा से किया हुआ हुतम यानी हवन, दत्तम माने दान, तप माने तपस्या। कुछ भी आपने अश्रद्धा से किया उसका कोई महत्व नहीं। उससे अच्छा है कि आप ना करें, श्रद्धा से थोड़ा ही करें, लेकिन करें श्रद्धा से। नारद जी कहते हैं मैंने संतों का झूठा खाया, ब्राह्मणों का झूठा खाया, मेरा चित्त द्रवीभूत हो गया, कोमल हो गया। एक बार संत जब जाने लगे वहां से चातुर्मास करके, तो मैंने कहा भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा नहीं, तुम अपनी माता जी की सेवा करो। संत मुझे मंत्र दे करके तो चले गए, पर मेरा मन भी संतों के साथ चला गया। अब तो मैं रोज मन में ये सोचने लगा, हे भगवान मेरी माता जी कब पधारे, जल्दी पधार जाए तो मेरे को भी छुट्टी मिले, मैं भी संतों की शरण में जाऊं। और एक दिन ऐसा ही हुआ, देव बस किसी सर्प ने मेरी माता जी को डस लिया। किसी ने कहा अरे भाई तुम्हारी माता जी को सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। बोले अंदर से तो मैं बड़ा खुशी हुआ। नारद जी कहते हैं लेकिन ऊपर से कुछ आंसू भी बहाए। समाज है अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिस्मुत्तरम। मैंने भगवान का अनुग्रह माना कि मैं बंधन से मुक्त हुआ। और उसके बाद ये बात समझने की है कि जब तक माता जी थी तब तक गए नहीं नारद। पहले मातृ सेवा। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। ये सिद्धांत प्रकट किया, पहले मां की सेवा। ईश्वर से भी बड़ी है मां की सेवा। कोई कितना भी बड़ा आचार्य क्यों ना हो जाए, मातृ ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, चाहे वो जगत गुरु वल्लभाचार्य हो, कोई भी हो, सबने मातृ सेवा करी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज आप कहते हैं मातृ ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता, भला ऐसा मां क्या करती है? तो स्वामी जी से जिसने प्रश्न किया, स्वामी जी ने उसको बोला तुम एक पत्थर उठाओ। उसने हाथ में पत्थर उठाया, बोले इसको 1 घंटे तक उठा करके रखो। छोटा सा पत्थर, 10 मिनट में उसका हाथ दुख गया, नीचे डाल दिया। बोले महाराज जी आपने क्या मुझे उपाय बताया? बोले तुम 10 मिनट तक एक छोटा सा पत्थर नहीं उठा सकते? और विचार करो तुम्हारी माँ 9 महीने तक पेट में तुमको रखती है, कितना बड़ा उपकार करती है वो जीव के ऊपर। इसलिए कोई भी माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होते हैं। नारद जी कहते हैं मैंने माता जी का अंत्येष्टि क्रिया किया और उसके बाद मैं निकल गया उत्तर दिशा की ओर।
स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। मैंने एक सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं एक पेड़ से पीठ लगा करके बैठ गया। संत मुझे जो मंत्र दे करके गए थे, संत मुझे जो मंत्र दे करके गए थे, उसका मैंने जप शुरू किया। और जैसे ही जप शुरू किया तो औत्कंठ्या श्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में सनैर्हरे, मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए, प्रभु की झांकी प्रकट हो गई। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो झांकी आई और अगले क्षण अंतर ध्यान हो गई। राधे 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 राधे। ये ठाकुर जी भी ना हमारे बड़े विचित्र हैं। ये मिल मिल के बिछुड़ जाना कोई इनसे सीखे। जब मिल के बिछुड़ना ही है तो फिर आते ही क्यों है? हाँ, हमारे ब्रज में एक संत हुए गोवर्धन में, परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, अद्भुत महापुरुष थे। और एक बहुत सुंदर बात कहते थे, बोले ठाकुर जी का पूरा दर्शन सबको नहीं होता। ठाकुर जी का पांव का नाखून ही दिख जाए, चरण का नख, उनका पीतांबरी दिख जाए ध्यान में, उनका हाथ ही दिख जाए, उनका मुख कमल दिख जाए तो कहना ही क्या। बाबा कहते थे। लेकिन नारद जी कहते हैं मुझे थोड़ी देर के लिए तो मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए, लेकिन अगले क्षण वो अंतर ध्यान हो गई, झांकी। मैंने भगवान से कहा जब जाना ही था तो आए क्यों थे? तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले अविपक्व कषायाणाम दुरदर सोयम कुयोगिनम। इस जन्म में तो तुमको मेरा इतना ही दर्शन मिलना था, आगे आने वाले जन्म में तुम नारद बन के आओगे तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बोले कुछ समय के बाद संसार में महाप्रलय हुआ और दोबारा से जब सृष्टि की संरचना हुई तो मैं पिछले काल में दासी का पुत्र था, लेकिन संतों की कृपा से इस बार मैं नारद बन के प्रकट हो गया। और जब नारद बन के आया तो भगवान श्री हरि की शरण में गया। और आपने देखा होगा नारद जी के हाथ में ना एक बीणा लगी हुई है, देखा है आपने? बीणा, बीणा बजाते हैं नारद जी। इस बीणा का नाम पता है क्या है? विष्णुदत्त। भगवान श्री हरि ने प्रदान करी है नारद जी को। देवदत्ता बीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। गागरे सनि स गम पनि देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये विष्णुदत्त नाम का वीणा, देवदत्त नाम का वीणा मुझे प्रभु ने प्रदान किया है। और आज इस वीणा को लेकर के नारद कहते हैं मैं सब जगह जाता हूं। जब एक दासी का पुत्र नारद हो सकता है तो तुम भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? संत ने मंत्र दिया और महर्षि वेदव्यास ने भागवत की रचना करी। कहां करी? बोले ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रासयति ये प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। आप लोगों में से कोई बद्रीनाथ गया है? हाँ, बद्रीनाथ। अच्छा, बद्रीनाथ के ऊपर माना गांव है, कोई गया है? हम तो भी कुछ दिन पहले होके आए थे, बद्रीनाथ गए। हमें कथा करनी थी बद्रीनाथ में और इतनी भयंकर बारिश आएगी, फिर वो कथा हुई ऋषिकेश में। सारी प्लानिंग हो गई बद्रीनाथ में, सब कुछ सब फिक्स भी हो गया। और 2 दिन पहले कार्यक्रम सारा चेंज हुआ बद्रीनाथ वाला। जो तीर्थ की कथा होती है हमारी, फिर ऋषिकेश में हुई। आप आज भी बद्रीनाथ जब जाएंगे तो जब माना गांव पे पहुंचेंगे, भारत का अंतिम गांव है वो माना गांव, उसके ऊपर पांडवों का स्वर्गारोहण बना हुआ है, उसके आगे फिर जाने नहीं देते। तो वहां पे एक स्थान है, उसका नाम है व्यास गुफा। दर्शन किया किसी ने? किया होगा जो लोग गए वहां पे। हमने तो वहां बैठ के थोड़ी देर भागवत के मंत्र भी गाए इस बार जब हम गए, क्योंकि भागवत जी वहीं से प्रकट हुई हैं, वहीं प्रकट हुई हैं ये। और आज भी ये भागवत का जो श्लोक है जो मैं गा रहा हूं,
ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रासैति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। ये श्लोक आज भी वहां लिखा हुआ है व्यास गुफा में। तो उसी स्थान पर महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी।